स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पर जो है आपकी हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं 11 ओ क्लॉक पे आप रख सकते हैं, जो है लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। अब लेफ्ट साइड में एडवांटेज ये मिलता है, देखिए लीजिए, जिस मोमेंट पे आपको लगेगा कि भाई मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रही है तो वहाँ पर जो है ना पड़ेगा। अब अगर आप वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। अब दिक्कत क्यों आएगी, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा चिपक के चलते हैं ना तो लेफ्ट ही मुड़ लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट में मैं आपको टर्निंग भी दिखा दूंगा थोड़ा सा, तो लेफ्ट की तरफ हम मुड़ रहे हैं, देखिए पीछे मैंने चेक करा। अब मोड़ते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए क्लच की मदद से क्यों हम गाड़ी रखते हैं कि अगर कभी कोई, ये देखिए कोई अचानक इस तरह से, तो देखिए धीरे धीरे गाड़ी को राइट की तरफ अलाइन करूँगा। अब यहाँ पे ब्रेक लेके क्लच का इस्तेमाल करूँगा। देखिए अब देखिए काफ़ी थोड़ा सा ख़राब पैच है, तो धीरे से देखिए डाउन शिफ्ट कर रहा है, क्लच की हेल्प से ही मैं गाड़ी को यहाँ पे उतारूँगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब पैच है। मैं मिरर का यूज़ करूँगा। मिरर से आप कॉर्नर का डिस्टेंस जज कर सकते हैं आसानी से, पर मैं थोड़ा आगे से मुड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज के सेशन में हम देखेंगे कि जब आप गाड़ी को लेके रोड पे निकल रहे हैं तो गाड़ी को टर्न करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि टर्निंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नए नए ड्राइवर्स को। और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि भाई टर्निंग में हमें एक्चुअल में क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, मतलब क्या चीज़ हमें पहले इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ बाद में इस्तेमाल करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए जब भी आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं ना, तो टर्निंग में क्या है, स्पीड कंट्रोल बहुत मैटर करता है और साथ ही साथ स्टीयरिंग कंट्रोल जो है ये भी बहुत मैटर करता है। अब स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पर जो है आपकी हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं 11 ओ क्लॉक पे आप रख सकते हैं, 2 ओ क्लॉक पे रख सकते हैं, या फिर 3 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक पे रख सकते हैं। ईजी रहता है, स्पीड ज़्यादा रहती है तो अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब आप टर्निंग पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है एक हाथ से ही कंट्रोल करना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील को, तो उससे क्या है कि अच्छे से गाड़ी टर्न होती है। अभी फ़िलहाल देखिए हम हाईवे पे चल रहे हैं, स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं है तो मैंने अपनी गाड़ी को जो है लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है। अब लेफ़्ट साइड में एडवांटेज ये मिलता है, देखिए कि जो राइट साइड से स्पीड से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, वो ज़्यादा हॉन्क नहीं करती हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती हैं। रात में भी यही चीज़ है कि अगर खाली रोड है तो आप राइट साइड पे भी चल सकते हैं कम स्पीड में, मतलब बहुत कम स्पीड में नहीं चलना चाहिए। बट हाँ ये है कि अगर आप 40 से 60 की स्पीड में भी चल रहे हैं तो आप चल सकते हैं अगर खाली रोड है। बट ये है कि ट्रैफिक जब होता है ना तो आप अपनी साइड को पहले ही सेलेक्ट करके चलिए। अब ये टू व्हीलर देखिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसके कारण क्या है कि आपको, जैसे मैंने अभी लाइन चेंज करी है तो पीछे वाली गाड़ियाँ भी कई बार होता है कि लाइन चेंज करती हैं, फिर लेफ्ट राइट से गाड़ियाँ होती है, फिर ज़्यादा जो है नर्वसनेस होती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी गाड़ी को जो है लेफ़्ट साइड पे रखें। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा जो है क्लच का काम नहीं है यहाँ पे। स्ट्रेट रोड में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि आपको गियर चेंज ना करना पड़े। अब इमरजेंसी ब्रेकिंग जो होती है या फिर गियर चेंज आप कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें तो जो है क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी देखिए स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर जो है ज़्यादा ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई मैंने जो है ना ब्रेक इस्तेमाल करा ना क्लच इस्तेमाल करना। आप गाड़ी को मोमेंटम के साथ जाने दीजिए। जिस मोमेंट पे आपको लगेगा कि भाई मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रही है तो वहाँ पर जो है आप बेशक जो है ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्राइविंग में आपको इम्प्लीमेंट करनी है। इससे क्या है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकालेगी। माइलेज पे मैं डिटेल वीडियो एक बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके लिए कि आप जो है हाईवे पे अगर कम स्पीड में चल रहे हैं तो भी आप बेस्ट माइलेज कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप स्लोप पर हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब देखिए मैंने अपनी साइड जो है राइट कर ली है क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा टू व्हीलर चल रहे हैं और पीछे कोई गाड़ी ज़्यादा है नहीं, तो फिलहाल मैं इसी लाइन में कंटिन्यू करूँगा। आगे मैं टर्निंग के बारे में आपको बताऊँगा और संकरी जगह में जब हम एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्पीड होती है ना उतना ज़्यादा आपको फॉलो अप जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर आप वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। अब दिक्कत क्यों आएगी, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा चिपक के चलते हैं ना तो पैनिक सिचुएशन में या अचानक से सामने कोई ब्रेक लेता है ना तो टाइम पे हम ब्रेक नहीं ले पाते। ये यूजुअली होता है, तो एकदम से घबरा के हम तेज़ ब्रेक ले लेते हैं या फिर टाइम पे ब्रेक ही नहीं लगते हैं, या फिर हम पैडल को बहुत अच्छे से प्रेस नहीं करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारी क्या आदत होती है, हम ब्रेक को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं प्रेस करते हैं। तो इमरजेंसी में भी हम कोशिश करते हैं कि यार ब्रेक तेज़ ना दबे। कई बार होता है ये ऐसा, ज़्यादातर लोग जो अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं गाड़ी को, बट कुछ लोग क्या करते हैं इमरजेंसी में भी तेज़ ब्रेक लेने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं होती है तेज़ ब्रेक लेने की। तो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी टाइम पे रुकती नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं पर भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन दिखे, ब्रेक को आपको पूरी तरह से प्रेस करना है और क्लच आप साथ में यूज़ करें जिससे कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो प्रायोरिटी हमारी जो होती है गाड़ी की स्पीड को कम करना होता है। इस टाइम पे आप ये मत सोचिए कि भाई गाड़ी बंद ना हो, अगर बंद भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे वाली गाड़ी से आपकी गाड़ी सेफ डिस्टेंस में रुकनी चाहिए। और अगर आप और ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके चलें। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये स्पेस मेंटेन नहीं हो पाता है,
बट जैसे भी आप देख रहे हैं अचानक से कोई गाड़ी सामने आएगी तो मैं धीरे से अपनी गाड़ी को स्लो कर लूँगा। हल्का सा आप एयर लिफ्ट कर सकते हैं एक्सीलरेटर से या ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मुझे राइट की तरफ मुड़ना है। सबसे पहले मैं मिरर चेक करूँगा राइट साइड का। चलिए पहले लेफ्ट ही मुड़ लेते हैं यहाँ से। लेफ्ट में मैं आपको टर्निंग भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। तो लेफ्ट की तरफ हम मुड़ रहे हैं, देखिए पीछे मैंने चेक करा कोई गाड़ी नहीं है। अब देखिए क्लच की हेल्प यहाँ पे लेनी है आपको। बहुत ज़्यादा देर तक क्लच को होल्ड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पीड को बहुत ज़्यादा कम नहीं करा है, हल्का सा डाउन शिफ्ट के लिए यूज़ करा। और अब देखिए गाड़ी को मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ से हम गाड़ी को मोड़ेंगे धीरे धीरे। अब मोड़ते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए क्लच की मदद से क्यों हम गाड़ी रखते हैं कि अगर कभी कोई, ये देखिए कोई अचानक इस तरह से आ जाए तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। अगर इस टाइम आप गियर में रख के मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि घबरा के आपका जो है ब्रेक बहुत ज़्यादा तेज़ दब जाए, है ना। हो सकता है कि एक्सीलरेटर से आपका पैर ही नटे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब मेन हाईवे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए गियर पे गाड़ी है तो मैं धीरे धीरे मोड़ रहा हूँ। पीछे मैंने चेक करा और यहाँ से अब हम मुड़ेंगे राइट की तरफ। तो देखिए धीरे धीरे गाड़ी को राइट की तरफ अलाइन करूँगा। अब यहाँ पे ब्रेक लेके क्लच का इस्तेमाल करूँगा। देखिए ब्रेक लिया मैंने, डाउन शिफ्ट करा और यहाँ पर गियर में भी आप मोड़ सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ गाड़ी नहीं थी, साथ ही साथ जो है रोड भी काफ़ी ज़्यादा खुली खुली थी। बट फिर भी कोशिश करिए कि गाड़ी को क्लच में ही मोड़ने की कोशिश होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्लच में जब गाड़ी होती है ना तो उसके बाद क्या है कि आपको एक अच्छा कंट्रोल मिलता है। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है कि क्लच में जब मैंने गाड़ी को मोड़ा तो बहुत ज़्यादा आसानी रही और स्पीड को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब गियर में भी हम करते हैं पर गियर में एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट गियर में आपने गाड़ी को रखा, आप गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट में आपको मिनिमम 9 किलोमीटर पर आवर के करीब अपनी स्पीड रखनी होगी। अगर उससे कम स्पीड आएगी तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी झटके से बंद हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने से अच्छा ये है कि आप जो है कुछ चीज़ों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए। जैसे आप ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करिए, क्योंकि टर्निंग पे आपने देखा होगा भी स्टीयरिंग को मैंने कैसे कंट्रोल करा। तो स्टीयरिंग का भी बहुत ज़्यादा फंडा होता है इसमें कि स्टीयरिंग को हम जितना जल्दी कट करेंगे स्पीड को हमें उस हिसाब से कंट्रोल करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर गियर में हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो वो मिनिमम स्पीड रखने के चक्कर में ना कई लोग जो है टाइम पे ब्रेक ही नहीं लेते। अपोजिट साइड से कोई गाड़ी तेज़ आ रही है या कई बार क्या है कि देखिए रोड कंडीशन ऐसी होती है कि रिवर्स में भी कोई, मतलब अपोजिट साइड से भी कोई रॉन्ग डायरेक्शन में आता है तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, तो उसको भी हमें डील करना होता है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें काम आएंगी आपके, आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा अगर आप क्लच में गाड़ी को मोड़ रहे हैं। और कुछ सेकंड के लिए अगर आप हाफ क्लच यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई लोगों की हैबिट होती है ना कि ब्रेक और क्लच बार बार एक साथ इस्तेमाल करते हैं। अब जब शुरुआत में मैंने गाड़ी सीखी थी तो मैं भी कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें करता था, बट उससे क्या है कि मेरा जो पैर का मूवमेंट है ना, लेफ्ट वाले पैर का, ये बार बार जो है क्लच की तरफ जाने को होता था। तो काफ़ी टाइम लगा इसे सही करने के लिए कि भाई जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऑटोमेटिकली पैर क्लच की तरफ ना जाए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हर बार जो है ब्रेक के साथ हम क्लच का यूज़ नहीं करते हैं। ये देखिए जितना ज़्यादा मूवमेंट ब्रेक होगा ना उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा। कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, फिर तेज़ भगाते हैं, फिर आगे टर्न हमें दिख भी रहा है, फिर हम तेज़ ब्रेक लेंगे, फिर डाउन शिफ्ट। तो ये सारी जो शफलिंग है ना, ये सारी जो स्विचिंग होती है, आप गियर चेंज कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, फिर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उससे क्या है इंजन एक पर्टिकुलर आरपीएम पे नहीं चल पाता है, तो माइलेज आपका ड्रॉप ज़रूर होगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी शार्प टर्न है तो धीरे धीरे मैं ब्रेक लेना शुरू करूँगा। और स्टीयरिंग को देखिए आप, इस टाइम पे ना ग्रिप अच्छी होनी चाहिए स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग फिसलता भी है, अगर आपको बहुत आइडिया नहीं है तो अपने दोनों हाथों को स्टीयरिंग में रखिए। बहुत ज़्यादा शार्प टर्न नहीं था। अगर आप बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं, 90 डिग्री टर्न ले रहे हैं कम स्पीड में, तो आप स्टीयरिंग को एक हाथ से पकड़ सकते हैं। पर हाई स्पीड में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जो है आप स्टीयरिंग को एक हाथ से होल्ड करिए। अब देखिए आगे वाली गाड़ी को मैं फॉलो करूँगा, जब मुझे स्पेस मिलेगा ना तब मैं अपनी साइड सेलेक्ट करके, अब देखिए दोनों गाड़ी लगभग अगल बगल हैं। अब देखिए टर्न सिग्नल का मैंने यूज़ करा और ए पिलर से गाड़ी बाहर रही और ईजिली मैंने इसे ओवरटेक कर लिया। अब देख लिया यहाँ पर डाउन शिफ्ट की ना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्लैट रोड है, गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ था। कई बार हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आगे वाली गाड़ी स्लो रहती है और हमें भी थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड को कम करना होता है, फिर हम एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी में वो पावर नहीं रहती, तो तब आप डाउन शिफ्ट करिए। अगर फ्लैट रोड है, आपकी स्पीड ठीक ठाक है और आपको जल्दी से ओवरटेकिंग की जगह मिल रही है तो डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम गियर में जो है गाड़ी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर से हम थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेंगे
टर्न सिग्नल का मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया। जब हाईवे पे हम चलते हैं ना तो कोशिश करिए आपको जो है सिग्नल ज़रूर देना है। आप साइड चेंज कर रहे हैं, सिग्नल का यूज़ करिए। आप ओवरटेक कर रहे हैं, पास लाइट का इस्तेमाल करिए, डिपर दीजिए। अब देखिए काफ़ी थोड़ा सा ख़राब पैच है, तो धीरे से देखिए डाउन शिफ्ट कर रहा है, क्लच की हेल्प से ही मैं गाड़ी को यहाँ पे उतारूंगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब पैच है, तो क्लच की हेल्प से ना आप गाड़ी की स्पीड को बहुत कम कर सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा बीच में है गाड़ी, कोई बात नहीं, मैंने साइड से आराम से निकाल दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको गाड़ी को क्लच में रखना पड़ेगा, उससे आप अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन है, आप रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप गाड़ी को अच्छे से रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अब देखिए गाड़ी को थोड़ा सा मैं ज़रा कोने पे लगाता हूँ, कहीं पे थोड़ी जगह देख के, क्योंकि यहाँ कोने में ना पत्थर भी हो सकते हैं। कभी भी देखिए हम पार्किंग कर रहे हैं ना, तो पार्किंग के लिए 2 अप्रोच आप रख सकते हैं। एक तो आप स्ट्रेट फ्रंट की तरफ करके गाड़ी को कोने में लगा सकते हैं। एक क्या है कि आप गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करके और तब पार्किंग में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं गाड़ी को कोने की तरफ करता हूँ अरेंज। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जिस जगह मुझे गाड़ी लगाना था ना, मैं थोड़ा सा वहाँ से ओवरशूट कर गया हूँ आगे, तो अब मैं रिवर्स करके गाड़ी को लगाऊंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या है, मिरर की आपको हेल्प लेनी है। कौन सा मिरर? भाई जिस तरफ आप गाड़ी को लगा रहे हैं ना, जैसे देखिए अब मुझे गाड़ी को लगाना है राइट साइड पे, मतलब बिल्कुल मुझे स्पेस यूज़ करना है, तो राइट साइड जो है मैं मिरर का यूज़ करूँगा। मिरर से आप कॉर्नर का डिस्टेंस जज कर सकते हैं आसानी से, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है और आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना है उस तरफ आप कर सकते हैं। अब मिरर अगर आपकी गाड़ी में अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो भी ये दिक्कत आएगी, आप गाड़ी को अच्छे से पार्क नहीं कर पाएंगे। तो कैमरा है तो सिर्फ कैमरे के भरोसे नहीं, आप मिरर को ज़रूर फॉलो करिए। अब देखिए राइट वाले मिरर को मैं स्पेशली देख रहा हूँ कि जगह कितनी है, और ये देखिए इस टाइम मैंने कैमरा यूज़ नहीं करा है। अब देखिए बड़े प्यार से देखिए बिल्कुल कोने में मैंने गाड़ी को लगा दिया। तो जितना आप कोने में जाना चाहते हैं, मिरर को आप ऑब्जर्व करते रहिए कि पीछे वाला टायर कितने कोने में जा रहा है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा तो आप गाड़ी को स्ट्रेट कर लीजिए। तो चलिए आगे अब थोड़ा सा रिवर्स करते हैं हम। अब रिवर्स करने के लिए देखिए जहाँ पर भी आपको रिवर्स करना है, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि गाड़ी मुड़ने की जगह है या नहीं है। अगर स्पेस उतना नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ा सा आगे चलिए, स्पेस देखिए। जैसे यहाँ पर भी गाड़ी मुड़ जाएगी, बट हम थोड़ा सा चढ़ाई की तरफ चलते हैं जहाँ पर एक तरफ, अब ये नहर देख सकते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में, तो यहाँ पर भी गाड़ी मुड़ सकती है, पर मैं थोड़ा आगे से मुड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ चढ़ाई पे जो है पहले हमें क्रॉस करना है। देखिए पूरा अपोजिट साइड यूज़ करिए आप। ये देखिए अब एक साइड देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ढलान है, नीचे देखिए। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए लेफ्ट वाले मिरर को मैं एडजस्ट करूँगा क्योंकि मुझे उसी की रिक्वायरमेंट है, और अब धीरे धीरे गाड़ी को रिवर्स करूँगा। देखिए अब मिरर को ही मुझे चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे गाड़ी में सेंसर नहीं दे होते हैं किसी गाड़ी में, तो क्या होता है कि पीछे पता नहीं चलता है। तो आपको मिरर की हेल्प से ही गाड़ी को रिवर्स करना है और ईजिली जो है आप वापस से कहीं से भी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कि आपको कम जगह में गाड़ी को कैसे चलाना है, टर्निंग कैसे कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।